नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आइए सुनते हैं पितरों को तारने वाली एकादशी व्रत की कथा। कहते हैं कि पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी पितरों के नाम से रहना चाहिए और इस कथा का श्रवण जो भी करता है उसके पितृ अगर कहीं भी हैं, जिनका अर्पण तर्पण नहीं हो पाया है, जो प्रेत योनि में है या जिनको मुक्ति नहीं मिल पाई है, उनको ये कथा व्रत रहना चाहिए और ये कथा जरूर सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए सबको। तो आइए जानते हैं कौन सी कथा है। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी से आग्रह है, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों से आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अब आइए सुनते हैं आज एकादशी व्रत की वो कथा। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से तुम आलस रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक में गया। आइए सुनते हैं एकादशी की यह व्रत कथा, जिसे सुनने से पितरों को मिलता है मोक्ष। इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इंदिरा एकादशी की यह व्रत कथा सुनने से पितरों को मिलता है मोक्ष। इंदिरा एकादशी शनिवार 29 सितंबर को मनाई जाएगी। आश्विन मास के श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का व्रत करने से पितृदोष दूर होता है तथा यह एकादशी पितरों को अधोगति से मुक्ति और मोक्ष दिलाने वाली मानी गई है। इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को बताया था। प्राचीन काल में सचिव के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन कर रहा था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया है, सो मैं आपसे कहता हूँ, सुनो। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अस्मिन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास के कृष्ण पक्षी दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके युग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए।
नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक हो गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक हो गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत से पितृदोष दूर होता है तथा पितृदोष से भी मुक्ति भी मिलती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो भी मुझे ज्ञात था मैंने वो कथा आप लोगों के बीच कही, और हो सके तो आप सब लोग भी अपने पितरों को तर्पण अर्पण के लिए, मुक्ति के लिए कल एकादशी का व्रत जरूर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।